तो करौली हिंसा पर ग्राउंड से अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास मेहमान भी बातचीत के लिए जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विधायक राखी राठौड़ हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस पार्टी से संदीप सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले भंवर, आपका यहाँ पर रुख करते हुए 7 दिन बीत गए हैं और अभी तक मुख्य आरोपी का कोई अता पता नहीं है। ये वो शख्स है जो मुख्य आरोपी है, जिसके घर से पत्थर बरामद हुए हैं, हिंसा का सामान बरामद हुआ है। उसके बावजूद भी अब तक पुलिस क्यों ट्रैक नहीं कर पाई, जो कि वीडियो में भी दिख रहा था उस दिन। पुलिस के सामने पहचान का भी यहां संकट नहीं है। जी देखिए, पुलिस के ट्रैक करने की जहां तक बात है, वही पुलिस ट्रैक कर रही है जो पुलिस उस वक्त वहां पर मौजूद थी, उस घटनास्थल पर मौजूद थी। वही पुलिस जो मूक दर्शक बनी हुई थी, क्या वो पुलिस अब उसको ट्रैक करेगी, ये बड़ा सवाल है। ट्रैक करेगी तो कैसे करेगी, क्योंकि वही एसपी वहां मौजूद है, वही एसएचओ वहां मौजूद है, वही डिप्टी वहां मौजूद है। सिर्फ कुछ नए अधिकारी और भेज दिए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उस बवाल पर कंट्रोल कर सकें। लेकिन जांच करने वाले, उन तमाम घटनाओं की जानकारी देने वाले और पुलिस के कप्तान अभी भी वही हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बावजूद इसके कि हम लगातार वो वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश पुनिया जी भी मौजूद हैं। सतीश पुनिया जी, आप कह रहे हैं अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बहादुर शाह जफर, और कह रहे हैं कि मुगल सल्तनत के वो आखिरी बादशाह साबित होंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको सर? ऐसा इसलिए लग रहा है कि उनके काम करने का तरीका ये है, जैसे कांग्रेस के राजस्थान से विदाई का कारक वही बनेंगे जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, जो अपीजमेंट की राजनीति उन्होंने शुरू करी है। और इसलिए कांग्रेस का वोट बैंक तो बिखरा ही है, संगठन भी खराब हुआ। जो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ अब प्रकट हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अपीजमेंट किया है, उसके कारण बहुसंख्यक समुदाय में एक बड़ा आक्रोश है। तो राजस्थान में अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई वजूद बचेगा नहीं और उसके कारण खुद अशोक गहलोत होंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, 7 दिन से आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आ पाया है, क्या आपको लगता है कि किसी तरह का संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण? देखिए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। ये भी पिछले 3 साल से ये पहली बार है कि राजस्थान में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है, पहली बार। दूसरा, राजस्थान में पहली बार 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। तीसरा, अपीजमेंट के नाम पर वो कभी कश्मीर फाइल्स के को नहीं देखने के लिए 144 लगाते हैं। कोई रामनवमी का जुलूस निकलता है तो अभी कल ही एक ऑर्डर जारी किया अजमेर का, जिसमें कहा कोई धार्मिक जुलूस नहीं होगा, कोई प्रतीक नहीं होंगे। सतीश जी, लेकिन एक सवाल ये भी है जो आरोप के तौर पर बीजेपी पर लग रहा है, और सवाल ये है कि क्योंकि चुनाव अब नजदीक हैं और राजस्थान में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए आपको एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए ध्रुवीकरण के प्रयास हो रहे हैं, और बीजेपी इसलिए बार बार हमलावर है और बार बार हिंदू मुसलमान जैसे आरोप जो है जमीन पर लगाती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ये कहते हुए आप पर हमलावर है। सतीश पुनिया जी, ध्रुवीकरण के आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी आप पर, देखिए, चुनावी फायदे के लिए। ठीक है, देखिए ऐसा है कि अभी केवल प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है, प्रश्न कानून व्यवस्था का है। आप किसी को इतना संरक्षण कैसे दे सकते हैं कि उनके कथनी करनी में फर्क है कि पीएफआई की रैली को और कोटा में इजाजत दी जाती है, दूसरी तरफ उसी कोटा में 144 इम्पोज की जाती है 100 कश्मीर फाइल्स को देखने से रोकने के लिए। तो ये जो कैरेक्टर है, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, कानून व्यवस्था का है कि आपके रहते हुए। और करौली का जो इतना बड़ा इंसिडेंट है कि उसमें या तो आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर थी या आपके ध्यान में था, आपने लोगों को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया। तो लोगों में जो बाकी लोग भी हैं, उनके भी तो अपने अधिकार हैं, केवल माइनॉरिटी के ह्यूमन राइट्स थोड़ी है, हिंदुओं के भी हैं। संदीप सिंह, बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर, सीधे अशोक गहलोत पर यहाँ पर जो है सतीश पुनिया उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिस मामले में इंसाफ होना चाहिए, राज्य सरकार वो कर पाने में भी फेल है। 7 दिन बीत गए हैं, मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर है। संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है?
आपसे ये सवाल है। चलिए संदीप से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ राखी राठौड़ भी मौजूद हैं। आप बीजेपी से विधायक हैं। राखी, देखिए जो तस्वीर अभी जमीन पर दिखाई देती है, पहली प्राथमिकता इस वक्त ये भी होनी चाहिए कि जो पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल आमने सामने हैं इस वक्त और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। चुनावी फायदे के लिए सब हो रहा है। ये आरोप बीजेपी पर भी है और कांग्रेस पर भी है। देखिए मीनाक्षी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। अगर मैं छबड़ा की बात करूं, मैं बारा की बात करूं, वहां पर भी इसी तरह के इंसिडेंट्स हुए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जहां तक आप कहते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, सरकार के मंत्री ने भी ये कहा कि हम जो भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन पुराना रिकॉर्ड ये बोलता है कि इन्होंने उन इंसिडेंट्स पे कभी कोई एक्शन नहीं लिया। चाहे मैं बॉम्ब लिंचिंग की बात करूं, कृष्ण वाल्मीकि की झालावाड़ में बात करूं, योगेश जाटव, हरीश जाटव की अलवर में बात करूं, हर बार इस तरह के केसेस आए और मंत्रियों के इस तरह के स्टेटमेंट आए कि हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब ये डाइवर्ट करना चाहते हैं चीजों को, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है वो प्री प्लान था। आप देखिए, जो रूट जहां पे परमिशन ली हुई थी, उस रूट के अंदर कैसे हुआ कि मकानों के ऊपर इतने सारे पत्थर इकट्ठे हो गए, वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। ड्रोन सर्वे पहले से पुलिस ने नहीं कराया, वो जाब्ता इकट्ठा नहीं किया जो अप्रोप्रिएट होता अगर कोई प्रॉब्लम हो उसे कंट्रोल करने के लिए। तो पूरी तरह से इनका खुफिया तंत्र फेल है, पूरी तरह से इनकी मंशा ही नहीं थी। और आप जो कह रहे हैं 7 दिन हो गए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर आप चाहते ही नहीं है, आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है, तो कैसे आप पकड़ के लाएंगे लोगों को? संदीप सिंह, ये निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। ठीक है संदीप सिंह, जवाब दीजिए। बड़ा आरोप ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति इस तरह से अशोक गहलोत कर रहे हैं कि इंसाफ करना भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। गृह मंत्रालय उनके पास है, 7 दिन बीत जाते हैं और आपकी पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच नहीं पाती है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से विधायक राखी राठौड़ जी ने बोला कि पुराने इंसिडेंट में ये कार्रवाई नहीं होती, पुराने इंसिडेंट में ये कार्रवाई। पुराने इंसिडेंट की बात करें तो आप दिल्ली दंगे में, अगर मैं दिल्ली दंगे बात करूं तो कपिल मिश्रा पर क्या कार्रवाई हुई, अनुराग ठाकुर जी पे क्या कार्रवाई हुई? बात कर ले गृह मंत्रालय राजस्थान का, मीनाक्षी, इट वुड बी बेटर वी विल नहीं, राजस्थान। आप जब बात वहां की हो रही है, आप पुराने इंसिडेंट को उठाने की बात कर रही है ना बार बार जी। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है संदीप जी। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की जब आप बात कर रही हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरी तरीके से जो हिंसा हुई है उस पर काबू पाए हुए हैं। अभी यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। 2 अप्रैल की घटना है। जिस तरीके से आप अपने बयानबाजी कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपना डेलीगेशन 3 लोगों को वहां पर भेजा था, पूरी न्यायिक जो भी जांच है, प्रशासन से मिलना, ये सब चीज उन लोगों ने करके उनको रिपोर्ट सौंपी है। आगे की कार्रवाई, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी स्टैंडर्ड जवाब है, ये स्टैंडर्ड जवाब है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मुख्य आरोपी मतलूब अहमद गायब कहाँ हैं? उसके बारे में आपका सूचना तंत्र अब तक कोई जानकारी क्यों नहीं जुटा पाया? उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज पता चलता है कि कौन व्यक्ति कहाँ मौजूद है, किन लोगों से वो संपर्क में आया। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, नहीं मेरा सवाल सुनिए, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या राज्य की पुलिस इतनी काबिल नहीं है कि अगर एक आरोपी जिसके घर से हिंसा का सामान बरामद हो रहा है उसको 7 दिन में ना पकड़ पाए? 7 दिन, 165 घंटे। सबसे पहली बात तो आप जिस तरीके से जो मतबूल है उसको बार बार आप, एक तो निर्दलीय पार्षद है, उसको बार बार कांग्रेस से जोड़ के बार बार बयानबाजी भी की जा रही है। मैं नहीं कह रही कांग्रेस, मैं कह रही हूँ मुख्य आरोपी। मैं नहीं देख रही हूँ किस पार्टी का है, कहाँ का है, मैं मुख्य आरोपियों से कह रही हूँ। बार बार कह रहा हूँ 35 गिरफ्तारियां हुई हैं। जो आरोपी होगा पूरी न्यायिक जांच के साथ गिरफ्तारी होगी। आरोपी क्यों गायब है? आरोप गिरफ्तारी होगी, पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी होगी। नहीं पकड़ रही है। संविधान के दायरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं और संविधान के दायरे में जो जो आरोपी होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी। क्या पुलिस संरक्षण दे रही है? क्या पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती है? वरना ये बात गले नहीं उतरती कि अगर पुलिस ठान ले तो 7 दिन में एक आरोपी तक नहीं पहुंच पाए पुलिस। ये बात समझ में नहीं आती है। पुलिस जांच कर रही है, हर वीडियो की, हर तय की पुलिस जांच कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। जिस तरीके से बाकी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये भी गिरफ्तारी होगी। मतलूब अहमद पुलिस के सामने मौजूद था, तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर हम। देखिए, मतलूब अहमद पुलिस के सामने मौजूद था और पुलिस ने कुछ नहीं किया उसके खिलाफ। वीडियो की जांच की जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
कि लोग बेतुके बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, एक अन्य जो ध्रुवीकरण फैलाने का काम कर रहे हैं, एक जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को गंदी राजनीति पहले रोक देनी चाहिए। गिरफ्तारियां सबकी होंगी, 35 गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। सतीश पुनिया जी, वो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग राजनीति छोड़िए, अपने तरीके से काम कर रहे हैं हम, और काम करने का हमें समय दीजिए। नहीं, ये तरीका अच्छा है इनका काम करने का। अपीजमेंट भी करो और पूरी कानून व्यवस्था प्रदेश की चौपट हो जाए, इस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर हमले किए जाएं, उसकी छूट दी जाए, पीएफआई को प्रोटेक्ट करो, तो ये कोई ध्रुवीकरण नहीं है, केवल कोई चुनावी राजनीति नहीं है। ये आज का यक्ष प्रश्न है कि इस तरीके से अपीजमेंट के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर आप किसी एक कम्युनिटी को तुष्ट करो और बाकी लोगों पर अत्याचार करो। ये कौन सी राजनीति, कौन सा शासन है? अशोक गहलोत जी इस बात के लिए, कांग्रेस पार्टी इसी बात के लिए बदनाम हुए थे और देश में इसीलिए गायब हो गए। इस अपीजमेंट के कारण, अराजकता के कारण इस प्रदेश में उनकी जगह बची नहीं। राजस्थान में भी उनकी वही हालत होने वाली है। इसलिए यदि इसी को शासन कहते हैं तो दुर्भाग्य है राजस्थान का। मैं लौटती हूँ आपके पास। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और राठौड़ ने ट्वीट कर सीएम गहलोत पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि धर्म के आधार पर बिजली कटौती नहीं करने का आदेश देना और करौली हिंसा का ठीकरा जयकारों पर फोड़ना तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। धर्म के आधार पर बिजली बांटना गलत है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि करौली हिंसा का ठीकरा भी जयकारों पर फोड़ना तुष्टीकरण की ही राजनीति का एक हिस्सा है। तो एक के बाद एक इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं और संदीप सिंह, ये आपकी सरकार के लिए एक मुश्किल जरूर पैदा करेंगे, क्योंकि अगर बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज लेकर जा रही है कि करौली हिंसा के मामले में पुलिस ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, तो क्या आप मानते हैं ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी जब आप जनता की अदालत में जाएंगे? किस आधार पर आप जनता को फेस करेंगे? देखिए, जनता आने वाले चुनाव में दोबारा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। जो भी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केंद्र के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, सिर्फ इसके अलावा जब रोजगार की बात करो तो ये मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, महंगाई की बात करो तो ये करौली दंगे और हिंसा, ये वो ध्रुवीकरण की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही है, जय श्री राम के नाम पर जिस तरीके से आपने देखा अयोध्या में चंदा लूट के खा गए, तमाम ऐसे इनके ऊपर आरोप हैं। सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, उसके अलावा इनके ऊपर कोई काम नहीं है। महंगाई की बात करो तो शून्य, रोजगार की बात करो कोई जवाब नहीं। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। सतीश पुनिया जी अशोक गहलोत जी के ऊपर बेतुके बयान कर रहे हैं। आपकी पार्टी की सरकार है राजस्थान में, तो चलिए ठीक है, फिर बात इन्हीं मुद्दों की करते हैं। बड़े अच्छे मुद्दे उठाए आपने। बताइए मुझे, राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या है इस वक्त, बताइए। राजस्थान में लगातार, अभी देखा होगा आपने, पुरानी पेंशन बहाली भी जो अशोक गहलोत जी ने किया, जिससे कि पूरा प्रदेश में राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या है सर, मुझे ये बताइए। आपने कहा कि इन मुद्दों पे बात करते हैं, तो इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। बताइए राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा पूर्ण रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 2022 में आपके यहाँ बेरोजगारी दर 25% क्यों है? क्यों है 25% की बेरोजगारी दर आपके यहाँ? जब केंद्र पे सवाल किया जाता है तो उल्टा विपक्ष पे सवाल कर दिया जाता है। जब केंद्र पे सवाल किया जाता, जब आप बताइए ना क्यों नरेंद्र मोदी रोजगार देने में असफल है? अपनी सरकार पर भरोसा करिए। क्यों नरेंद्र मोदी रोजगार देने में असफल है? मैं राजस्थान के नंबर पूछ रही हूँ आपसे। जब करौली हिंसा की, राजस्थान पे डिबेट हो रही है, राजस्थान पे बात हो रही है। जिस दिन भारत पर, संपूर्ण भारत पर केंद्र सरकार पर बात होगी, उस दिन ये बिंदु बोलिएगा, उस दिन इस तैयारी के साथ आइएगा। मुझे बताइए, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर राजस्थान किस नंबर पर है? देखिए, महिलाओं के खिलाफ मामलों में राजस्थान किस नंबर पर है? बताइए, एनसीआर के आंकड़े क्या हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, चाहे कोई भी मामले का उत्पीड़न हो, हर तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संपूर्ण कार्रवाई आरोपियों पे कर रहे हैं। आरोपी जेल जा जाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरह नहीं है कि आरोपी खुले घूम रहे हैं। संदीप जी, आपको इस वक्त पूरा देश सुन रहा है। टेलीविजन पर जब आप डिबेट पर बैठते हैं, जिस तैयारी के साथ आप आते हैं, जिन बिंदुओं पर बात करते हैं, लोग सुनते हैं आपको। आपने पहले मुद्दा उठाया
की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, मुख्य मुद्दों की। मैंने मुख्य मुद्दों पर आपसे सवाल किया तो आप भागने लगे। आपने कहा कि मोदी सरकार की बात करिए। राजस्थान में सरकार आपकी है, आपके पास आंकड़े नहीं है, उसकी जानकारी आपको नहीं है। तो कम से कम मैं ये कह रही हूं सर आपको, कम से कम जहां आपकी सरकार है वहां पर जिम्मेदारी की बात करिए। अभी गहलोत सरकार की बात कर रही हूं मैं, तो वहां पर बात करिए सर, वहां पर बात करिए, मुद्दे की बात करिए। 7 दिन से एक आरोपी तक आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं, उसकी बात करिए। उसका जवाब आपके पास नहीं है, लेकिन ठीक है, वो भी गिरफ्तारी होगी। ठीक है राखी राठौड़, वो कह रहे हैं कि अब गिरफ्तारी होगी, हम अपना समय लेंगे। इस बात पर आपको भरोसा होता है? देखिए मीनाक्षी, पिछला जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जब एक्शन नहीं होता तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, और वही रिजल्ट, उसी का रिजल्ट है ये कि अब लगातार जो है वो अपराध यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। एमएलए के बच्चे जो हैं वो दुष्कर्म के केसेस में फंसते जा रहे हैं। बाड़ी विधायक की अगर बात करूं तो डिस्कॉम अधिकारी पर जाकर के उन्होंने अटैक किया, 22 से ऊपर उनके फ्रैक्चर्स आए। जब आपके एमएलए ही इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि वहां पर कोई काम होगा? देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा आगे आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी। मैं एक कहावत कहना चाहूंगी कि जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। मतलब उनको सिर्फ मोदी जी के लिए मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए था। देखिए संदीप जी, जब आप बोल रहे थे ना, आपकी बात का पूरा जवाब देती हूँ, बिना तैयारी के आते हो आप। आपको मालूम नहीं बेरोजगारी दर क्या है? आपको मालूम नहीं डीजल पेट्रोल के रेट यहाँ पे राजस्थान में क्या, राजस्थान में बिजली इतनी महंगी क्यों है? इसका जवाब आप नहीं देंगे। आपको ये मालूम नहीं है कि जो मतलूब था उसको कांग्रेस सरकार का को समर्थन दिया है? आपको जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के आप लोग डिबेट में आते हैं। उसका समर्थन था और इसीलिए आप हर बार हिंसा के मामले में कांग्रेस को जोड़ना भारतीय जनता पार्टी पुरानी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है हिंसा में कांग्रेस को फंसाना। नहीं था राजस्थान का, तो धन्यवाद देखो कांग्रेस ने देश बनाया, नहीं, लेकिन राखी, लेकिन ठीक है राखी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दंगों को लेकर जब बात होती है तो दंगों का इतिहास तो राजस्थान में पुराना रहा है, और जब आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो दंगे तो उस समय भी इस तरह से हुए थे। बल्कि कुछ साल तो ऐसे हैं जहां पर 400 पार नंबर था दंगों का एक साल में। देखिए पिछले 3 साल की मीनाक्षी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध की बात करूं, चाहे बाल तस्करी की बात करूं, चाहे अवैध हथियार की बात करूं, हर काम में राजस्थान अव्वल आया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार हम 2 केसेस के अंदर 2 सालों के अंदर हम टॉप पर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दंगों के मामले में, लेकिन वसुंधरा सरकार में भी तस्वीर कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मैं ये बता रही हूँ आपको जानकारी के लिए। देखिए उस समय लगातार बहुत अच्छी नहीं किया गया, उसमें ऐसा नहीं किया गया कि किसी पर्टिकुलर जात विशेष के लिए कोई सुविधाएं दी गई हो, उनको अलग से उनके जो लोग हो उनको अरेस्ट करने का काम नहीं किया गया हो, उनको अलग से ये बात की खुली छूट दे दी गई हो जैसे राजस्थान के अंदर आप कुछ भी कीजिए। मैं कहना चाहूंगी मीनाक्षी कि अभी रामगंज के अंदर आप देखना कि वहां पर अभी भी आपको छतों के ऊपर पत्थर तैयार मिलेंगे, लेकिन सरकार कभी भी ड्रोन सर्वे कराएगी नहीं। हिम्मत नहीं है ना जाने की वहां पर। सरकार अपीजमेंट के लिए इतने हद तक, इतनी आगे तक जा चुकी है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को पकड़ने का, उनको अरेस्ट करना, उन पे एक्शन लेने का काम, वो हिम्मत जो है वो कांग्रेस सरकार की नहीं हो सकती। क्योंकि यूपी चुनाव में कांग्रेस ने, यूपी में मुस्लिम्स ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो उसीलिए उस चुनाव की तैयारी के लिए ही कांग्रेस ये काम कर रही है। अदरवाइज देखिए, जहां तक ये बीजेपी की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना राजस्थान में कांग्रेस का काम है। कांग्रेस क्यों नहीं ऐसा संभाल लेती है इसको अच्छे तरीके से कि दंगे हो ही ना, लेकिन लगातार ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उन पे एक्शन नहीं हो रहा। बड़ी बात ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में।